बेमिसाल दोनों ही हैं हम, बेमिसाल दोनों ही हैं हम, मुमकिन नहीं है तुझको मुझसा मिले कोई। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय तिवारी है। मैं अपने संजय मैथ्स चैनल पर आप लोग को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। अभी हम लोग घात घातांक एवं करड़ी पाठ को पढ़ रहे हैं। आगे देर ना करते हुए बढ़ते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 36 में क्या है, p बराबर 999 हो तो क्यूब रूट में p स्क्वायर 3p+1 का मान है। देख लो CPO में CGL में 3 बार 1 बार वो रहेगा 4 विकल्प। फ्रेंड्स, पढ़ाने से पहले एक बात कंफर्म कर दूं कि अगर आपने SSC में वो भी CGL और CPO जैसे एग्जाम की मैथ सॉल्व कर ली है तो फिर आपको किसी और की मैथ की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ सब्जेक्ट के लिए ये बता रहा हूँ। SSC का मैथ अगर जो बंदा सॉल्व कर ले रहा है समुचित समय में 72-75 सेकंड में जितना रिक्वायरमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है हर एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी SSC के बाद चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, UPP हो, टेट हो, है ना, इसके बाद लेखपाल जो आ रही है, जो भी हो, SSC का मैथ अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ। और सीधी सी बात है, इस संसार में चाहे कोई टीचिंग करे, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई सिंगिंग डांसिंग कोई भी कार्य हो, बिजनेसमैन हो, सारा खेल प्रैक्टिस का है, अभ्यास। निरंतरता और अभ्यास दो ही हथियार है, इसी का है। इसको मैंने पहले वीडियो मोटिवेशन में बताया था, ना हो तो उसको पूरा देखना कि उसमें क्या क्या बताया गया है। तो आइए देखिए, एक बात और है, शुरू में जो लाइन लिखूं अगर वो गलत है तो अंत उसका गलत होगा, और शुरू अगर सही है तो अंत भी लगभग सही हो जाएगा, अगर बीच में कोई गलती ना हो तो, है ना। तो गलतियां सबसे होती है, गलती की कोई दिक्कत नहीं है। आइए सॉल्व तो करिए। देखिए गुणनखंड होगा ही नहीं, 3 कम 3, यहाँ 3 आएगा नहीं जोड़ने पर, 3 1 4 और घटाएंगे तो घटाना ही नहीं। इसको देखते ही आप समझ गए हैं कि किसी सूत्र पर है ही नहीं, सीधा रखना पड़ेगा मान, होगा विस्तार तो होने दीजिए। तो देखिए p का मान है 999, तो इसमें रख दीजिए सीधा क्यूब रूट, p का मान 999 ब्रैकेट p के मान पे 999 का स्क्वायर लगाइए, प्लस 3p है तो 3 मल्टीप्लाई, और p की जगह पे p का मान कितना है फ्रेंड्स 999 प्लस 3 और ब्रैकेट बंद है +1 है और पूरे का क्यूब रूट लग रहा है। अब आगे देखिए आप क्या आ रहा है कि यहाँ पर क्यूब रूट तो लगता ही रहेगा, और 999 आप जानते हैं कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में 999 की स्क्वायर तो स्क्वायर कर लीजिए, 999 999 9 81 के 1 हासिल है 8, 9 81 8 89 के 9 हासिल 8, 9 81 8 89। अब यही आएगा क्योंकि सब में 9 है, 1 डबल 9 और 8 2 बार कट होगा, 1 डबल 9 और 8 इनको जोड़ लीजिए, 1 9 1 10 के 0 हासिल है 1, 9 9 18 19 20 के 0 हासिल है 2, 8 2 19 9 28 हासिल है 2, 8 2 19 हासिल है 1, 8 1 9। तो फ्रेंड्स इसमें क्या गुणे 3 है, इसका 3 से गुणा करें 3 9 27 के साथ अभी जोड़ना है, तो 27 के साथ 3 हासिल 3 27 2 29 हासिल है 2, 3 27 27 2 29 और प्लस कितना करना है फ्रेंड्स 3 करना है, प्लस 3 कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 7 3 10 11 हासिल है 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10 11 के 1 हासिल 1, 9 1 10 के 0 9 1 10 और 9 1 10 हो गया। ठीक है, आगे है फ्रेंड्स, देखिए इतना हो गया। अब क्योंकि ये अलग पार्ट है +1, इसको लास्ट में जोड़ेंगे, अभी जोड़ते ही गलत हो जाएगा। तो इतना तो हमने सॉल्व कर लिया, इतना आ गया। अब 999 यहाँ गुणा छिपा है, ब्रैकेट टूटता है गुणा लगता है, गुणा कर लीजिए 999 का डायरेक्ट इसमें गुणा कर लीजिए, या फिर यहाँ पर हमने अगर लिख दिया है तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 0 0 1 0 0 1 और आगे है +1। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जोड़ है गुणा, पहले गुणा होगा तो इनका गुणा कर लीजिए, 999 इसको नीचे फिर से लिख लीजिए। संभालिए फ्रेंड्स, अच्छा सवाल है। 9 91 0 0 9 91 0 0 फिर 9 91 फिर वही आएगा, यानी कि 9 0 0 और फिर 9 फिर 0 0 और फिर 9, फ्रेंड 2 अंक कटेगा, फिर 9 से करिए तो 9 और फिर 0 0 और फिर 9 और फिर 0 0 और फिर 9। फ्रेंड्स इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे, तो क्यूब रूट में फ्रेंड्स हमारे पास आ रहा है जोड़ने पर, देखिए वहाँ पर 9 9 9 ऐसे सब 9 9 आ जा रहा है, यानी कि फ्रेंड्स जब 9 9 आ रहा है कितने बार आ रहा है, तो शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है 9 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार और प्लस 1 है। फ्रेंड्स एक जोड़ते ही 9 1 10 के 0 9 1 10 0 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा बताओ, एक के बाद कितना 0 आएगा बताइए, 9 0 3 4 5 6 7 8 9। फ्रेंड्स ये क्यूब रूट है, संभालिए। अब एक बार विकल्प को देख लिए, विकल्प में पहले विकल्प में ही 1000 लिखा है, और आप जान चुके हैं कि क्यूब रूट का मतलब है कोई ऐसी गिनती
जिसका 3 बार आपस में गुणा करते थे एक इतना आ जाए 9 बार 0, तो 1000 ही है, उसमें 3 0 3 0 3 6 3 9 0, यानी कि फाइनली इसका जवाब जो आ जाएगा आप बता सकते हैं कि 1000 इसका आएगा, यानी कि विकल्प नंबर ए से। फ्रेंड्स बहुत अच्छा सवाल था, इसका रिवीजन करिएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37, 3 रूट 7 माइनस 4 रूट 5 से 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 कितना अधिक है? सब एग्जाम में पूछा गया 1999-2008 में। देखिए फ्रेंड्स, पहली लाइन सही होनी चाहिए ना। अच्छा, हम पूछ लें कि 4 से 9 कितना अधिक है? 4 से 9 कितना अधिक है? तो आप बता दोगे भाई 5 अधिक है। अगर मैं पूछ लूँ 441 से 995 कितना अधिक है, तब आप कैसे बताएंगे? तब आपका दिमाग यही काम करेगा। इसमें आपने यही किया था 4 5 9, या फिर ये भी किया था 9 में से आपने 4 को घटाया तो 5 आया। इसका यह मतलब है अगर आप 995 में से 441 घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। 5 में से 1 4, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, तो आप बताएंगे कि 554 अधिक है। इसका यह अर्थ निकला कि से कितना अधिक है का मतलब है सेकंड वाले टर्म में से, सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को घटाते हैं, तो सेकंड वाला पार्ट में से फर्स्ट वाले पार्ट को घटाते ही उत्तर आएगा, है ना। इस एग्जांपल को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बाय द वे बैठे इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, जल्दबाजी में भूल गए, पहले में से दूसरे को ही घटा दिया तो उत्तर तो गलत आएगा ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब ऐसा पूछे तो कुछ एग्जाम्पल्स भी दिमाग में सेव रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सेकंड में से 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 5, ये तो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट को घटाना तो घटाने में माइनस लगता है, यहाँ पर प्लस छिपा है तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, और कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 रूट 7, और माइनस माइनस का गुणा क्या होगा? प्लस, और 4 रूट 5। याद रखिएगा चिन्ह भी अंदर जा रहा है, 4 रूट 5। अब इतना संभालिए, देखिए रूट 7 का पेयर है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस। चिन्ह उल्टा जब भी हो, माइनस प्लस या प्लस माइनस तो घटेगा। चिन्ह जब एक जैसा हो तो जोड़ेगा, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, राइट। तो 5 बड़ा है, जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो प्लस तो शुरू में लगाओ या ना लगाओ, प्लस तो छिपा रहेगा। तो 5 में से 3 घटा दीजिए 2, तो 2 अंडर रूट 7 आ गया। आगे संभालिए फ्रेंड्स, देखिए रूट 5 का भी जोड़ा है, तो माइनस है एक दूसरा चिन्ह प्लस है, चिन्ह उल्टा है घटेगा, लेकिन यहाँ पर 4 यानी कि 2 4 यानी कि प्लस बड़ा है तो प्लस लगेगा। 4 में से 2 घटा दिए 2, 2 अंडर रूट 5। शुरू में प्लस चाहे लिखो चाहे नहीं। अच्छा, इसमें कर क्या सकते हो? तो यहाँ पर इतना कर सकते हैं, 2 इसमें कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे आप तो रूट 7 और प्लस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? रूट 5। अब इससे ज़्यादा कुछ सरल नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा। तो यानी कि विकल्प मिलाइए, आप मिला चुके हैं विकल्प नंबर सी से। फ्रेंड्स अच्छा सवाल था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38, यदि रूट 1 माइनस एक्स क्यूब अपर 100 इक्वल टू 3.5 हो तो एक्स का मान। 4 विकल्प पूछेगा। फ्रेंड्स क्या करेंगे आप? विकल्प में रूट में नहीं है। अगर इस तरह का आपको सवाल दिखे तो पहला संकेत अपने दिमाग में ये ले जाओ कि क्या कर दूं कि ये जो करड़ी का निशान हट जाए, या चाहे 2 घात की करड़ी हो चाहे 4 घात की, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 2 घात की करड़ी, यानी कि अगर हम दोनों साइड का वर्ग कर देते हैं तो वर्गमूल का निशान हट जाएगा। शर्त है कि जरूरत इस पे वर्ग की है, लेकिन होगा राइट में भी। आप जानते हैं ना, अगर बराबर में इस तरह का इक्वेशन कोई सवाल दिया हो इक्वेशन के रूप में, तो जो भी होगा दोनों साइड में होगा, चाहे जोड़ो दोनों में, चाहे घटाओ दोनों में, चाहे भाग गुणा, चाहे वर्ग करो घन करो। क्लियर है ना। तो जब हम दोनों साइड का यहाँ पर वर्ग कर देंगे, वर्ग तो दोनों साइड का ही होगा, तो वर्ग से यहाँ वर्गमूल कट जाएगा। आपके पास बचेगा 1 माइनस एक्स क्यूब बटे 100 बराबर 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 5 का वर्ग 25। आप ये जानते हैं कि ये टर्म माइनस में है, इस पार्ट को प्लस करने के लिए इसको राइट में ले लीजिए, इसको लेफ्ट में ले लीजिए। तो गिनती 1 और यहाँ पर प्लस है, बाएं में आएगा तो माइनस 9 बटे 25 बराबर क्या बनेगा? एक्स क्यूब बटे 100। अब आप देखिए 25 से कम 25, 9 घटा दीजिए, कितना आएगा फ्रेंड्स? 16, 16 बटे 25 बराबर एक्स क्यूब बटे 100। अब आप तिरछा गुणा कराएं, इससे पहले अगर कट रहा है 25 से तो काट दिए, 25 से 25, 25 चौके 100, लेकिन एक शर्त है इस तरह से काटने की। यहां नहीं काट सकते हम 25 से कम 25, 25 से 100, जब तक ये बटा पूरे के नीचे नहीं हो जाएगा दोनों साइड में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, नोट पॉइंट है ये, नोट पॉइंट है, नहीं तो एग्जाम में गलत होगा, नहीं बाद में कहो क्या सिखा दिया। जब पूरे का बटा हो जाएगा फ्रेंड्स, तभी आप कट कर सकते हैं, चाहे अंश में चाहे हार में, है ना। अभी हम कट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बटा पूरे का नहीं, बटा इसके नीचे ये खाली है। यहाँ देखो पूरे का सॉल्व करने के बाद हो गया। क्लियर है ना। हाँ, अब जो बचा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स क्यूब एक कम एक्स क्यूब बराबर 16 चौके 64। यहाँ क्यूब है, इसका मतलब आप जानते हैं कि अगर एक्स क्यूब है तो इधर 4 का क्यूब 64 होता है, 4 चौक 16, 16 चौके 64। आधार की तुलना करो तो एक्स बराबर, ऐसे भी काट दो या तुलना कर लो, तो सीधी बात है एक्स बराबर क्या निकल गया? 4। यानी फ्रेंड्स विकल्प नंबर 20 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39, 3 अंडर रूट 147 माइनस 7 बटे 3 अंडर रूट 1 बटे 3 माइनस अंडर रूट में 1 बटे 27 का मान ज्ञात करें। फ्रेंड्स इसका मान ज्ञात करना है। आप रूट वाले सवाल में क्या जानते हैं, क्या सिखाया मैंने आपको? यही सिखाया है
कि रूट वाली संख्या अगर एक जैसी नहीं आएगी तब तक हम उसमें ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे ना गुणा ना भाग, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर अभी सब अलग है, रूट में 27 है, यहाँ तो 3 है, यहाँ 147, सब अलग अलग पार्ट है। तो इस तरह का दिखे सवाल तो आप जान जाइए कि कुछ ना कुछ गुणनखंड होगा, कुछ ना कुछ रूट के बाहर आएगा। क्लियर है ना। आइए गुणनखंड करते हैं नॉर्मल में। देखिए पहले 147 कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, 3 से करिए। 3 चौक 12, 3 9 27। अच्छा 49 का आप जानते हैं कि 7 7 49 हो जाएगा। तो इसका तो जोड़ा बन गया, यानी कि 7 तो रूट के बाहर आ गया, 3 अंदर रह जाएगा। तो जो 7 ये रूट के बाहर आ रहा है, इसके रूट के बाहर, तो 7 और रूट के बाहर पहले से क्या मौजूद है, 3। तो जो गिनती पहले से मौजूद है जो बाहर आ रही है उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो 7 तिरिक 21 और अंडर रूट में फ्रेंड्स क्या बचेगा, केवल 3, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है 3 अंडर रूट में। क्लियर है ना। ओके माइनस इसका तो कुछ नहीं। अच्छा 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 7 के साथ कर लीजिए, और बटे में क्या हो 3 रूट 3, 3 रूट 3। अच्छा हम 3 त्रिका 9 क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना रूट वाली से बिना रूट वाली का गुणा होगा, और रूट वाली से रूट वाली का गुणा, सब कुछ जोड़ घटाव सब होता है भाग तक। तो 1 का 1 हो गया, और 27 का क्या होता है 9 त्रिक 27। तो 9 का वर्गमूल तो 3 प्राप्त हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, और उस 3 का निकलेगा नहीं। तो इसका फाइनल बताओ क्या होगा, 3 रूट 3। अब देखिए 3 रूट 3 आसार है कि सब में आ रहा है। अब आप बटे 1 मानिए और तुरंत आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा इसका, 3 रूट 3। 1 से भाग देंगे 3 रूट 3 बार होगा, बिना रूट का बिना रूट से गुणा होगा, रूट से रूट का गुणा होगा। तो 21 तिहाई 63, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई। अच्छा 3 त्रिक का 9 का वर्गमूल 3, माइनस पूरा कट जाएगा, तो 7 1 के 7, माइनस ये पूरा कट गया तो 1 1 के 1। आगे देखिए 3 त्रिक का 9 और 3 छक 18, 189 माइनस दोनों माइनस जोड़ लीजिए, 7 1 8, बटे में 3 रूट 3। फ्रेंड्स आगे संभालिए, 9 घटाइए कितना आएगा 181, 181 बटे 3 रूट 3। कटेगा है नहीं, विकल्प जरा मिला लीजिए। विकल्प में अभी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि विकल्प में अपान में हर में डिनोमीटर में रूट है ही नहीं। उसको देख से यह पता चलता है कि रूट 3 से हम परमिटेड करते रहे हैं, रूट 3 से अंश और हर में गुणा कर रही है, उसको विकल्प को बनाने के लिए क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, 181 रूट 3 अंश में हर में 3 त्रिका 9, और 9 का वर्गमूल 3 होगा, और इस 3 में जाके गुणा होगा 3 त्रिका 9। तो 181 रूट 3 बटे 9, विकल्प नंबर सी सही है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40, यदि a कामा b परिमेय हो और a रूट 2 प्लस b रूट 3 बराबर रूट 98 प्लस रूट 108 माइनस रूट 48 माइनस रूट 72 हो, तो a b के मान क्रमशः होंगे। क्रमशः मतलब पहले a का मान जो आएगा और फिर बाद में द्वितीय b का मान। 4 विकल्प है, CHSL 10+2 में पूछा गया। देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे आप, यहीं से देखिए लिखा क्या गया है कि a रूट 2 प्लस b रूट 3, रूट 2 रूट 3 है, राइट साइड को सॉल्व करेंगे और लास्ट में 2 टर्म 2 पद बचाएंगे, 2 और 3 में रहना चाहिए, तो तुलना वहां से करा देंगे। क्लियर। अब लिखित तौर पे समझिए, जैसे 98 है तो 49 दूना 98, तो 49 का वर्गमूल तो 7 हो जाएगा और 2 का निकलेगा नहीं। तो हम 98 को सीधा लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, 98 को सीधा लिख सकते हैं 49 यानी 7 अंडर रूट 2, 49 दूना 98। ओके प्लस, जैसे कि 108 है, कुछ सवाल अगर बड़े जाए और ना पता चल रहे हैं तो इसे आप इनका गुणनखंड कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि 2 पंचे 10, 2 चौक 8 और 27, 27 दूना 54। अब इसके बाद 9 त्रिक 27 होता है, आप जानते हैं। तो इसका तो 2 आ गया और इसका वर्गमूल 3 आ गया, इसका निकलेगा नहीं, यानी कि 3 दूनी 6 अंडर रूट 3। 108 को क्या लिखेंगे 6 अंडर रूट 3। क्लियर, ठीक है। 48 का 16 3 48, 16 का वर्गमूल 4 अंडर रूट 3, माइनस 72 का 36 दूना 72 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 2 का निकलेगा नहीं, वो रूट में रहेगा। अब आप देखिए इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो रूट 2 का देखो पेयर मिल गया। यहाँ फ्रेंड्स प्लस है, यहाँ चिन्ह माइनस है तो घटेगा, तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का निशान लगाओ या ना लगाओ छिपा रहता है। 7 में से 6 घटाएंगे 1, यानी 1 और अंडर रूट में 2, 1 भी छिपा रहता है, जरूरत पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रूट 3 का पेयर है तो प्लस और माइनस चिन्ह उल्टा है, घटेगा, प्लस वाला ज़्यादा है प्लस निशान लगेगा। 6 में से 4 घटाइए 2, और अंडर रूट क्या बचेगा फ्रेंड्स 3। अब यहाँ पर है a अंडर रूट 2 प्लस b अंडर रूट 3 लेफ्ट में। अब देखो हमने पूरी तरह से इसको सॉल्व कर लिया, राइट। तुलना कराओ, रूट 2 अपनी जगह पे है, तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर 1 है, यानी कि तुलना कराने पर a बराबर 1। रूट 3 अपनी जगह पे है, तो यहाँ इसके पहले गुणांक में b है, यहाँ पर गुणांक में 2 है, इसका ये मतलब है b बराबर क्या मिलेगा 2। तुलना कराने पर करणियों में a बराबर 1 b बराबर 2, और क्रमशः मान निकल गया, यानी 1,2 आना चाहिए फ्रेंड्स। तो विकल्प में लाओ तो 1,2 फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
2√50 प्लस √18 माइनस √72 का सरलता मान ज्ञात करें और √2 का मान 1.414 लें, ऐसा प्रश्न में लिखा गया है। 4 विकल्प वहां पर है। फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसमें वही काम है कि 50 है तो 25 दूना 50, तो 25 का वर्गमूल 5 और बाहर है 2 तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, अंडर रूट कितना बनेगा 2 प्लस 18, 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल 3 वो बाहर आ गया, 2 का निकलेगा नहीं, √2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना फ्रेंड्स? ठीक है। 36 72, 36 दूना 72, 36 का वर्गमूल 6, अंडर रूट 2 और सरल करो। देखो यहाँ पर ये माइनस में प्लस में डबल है तो 10 3 13, 10 3 13, 13 में से 6 घटा दीजिए, माइनस है तो कितना बनेगा 7, 7 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का मान रखो 1.414, 7 से गुणा कर लो, 7 चौक 28, 8 हासिल है 2, 7 एकम 7, 2 9, 14 7 98, 3 अंक पे दशमलव लगा दो फ्रेंड्स, तो कितना आया 9.898, विकल्प मिले 9.898, विकल्प नंबर डी सही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42, √32 माइनस √128 प्लस √50 का दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान है। शुद्ध 3 अंक तक निकालना होगा। देखते हैं पहले इसको सॉल्व करिए। तो करणी में से क्या बाहर आ गया, 32 का तो 16 दूना 32, तो 16 दूना 32 होता है, 16 का वर्गमूल 4, 4 चौक 16, 2 का निकलेगा नहीं, अंडर रूट 2 हो जाएगा। 128 का फ्रेंड्स अगर बड़ा है तो इसे कट कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 4 से काटिए, देखिए 4 से कटे, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 से काट दीजिए तो 4 8 32, 4 दूनी 8। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए कि 4 4 आ रहा है तो इनका तो 4 4 का 4 हो जाएगा, इनका जोड़ा नहीं है तो 4 का वर्गमूल तो 2 निकलता ही है, तो 4 दूनी 8, तो 8 अंडर रूट 2 कितना आएगा फ्रेंड्स 8 अंडर रूट 2 प्लस 50 का 25 दूना 50, तो 25 का वर्गमूल 5, तो 5 अंडर रूट 2। फ्रेंड्स आगे देखिए यहाँ ये माइनस में, ये दोनों प्लस में है, पहले प्लस को 1 में जोड़ना चाहिए, तो 5 4 9 यानी कि 9 अंडर रूट 2 और इसके बाद है 8 अंडर रूट 2 माइनस में, 9 में से 8 घटे 1, 1 तो गुणा में छिपा रहेगा, केवल √2। अब √2 का मान आपको दशमलव शुद्ध 3 अंक तो निकालना है, तो 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, पूर्ण वर्ग तो है नहीं, आपको इसे भाग भी से निकालना पड़ेगा। 0.00000000 3 तक निकालना है तो हमें 4 तक काटना पड़ेगा, दशमलव के बाद 4 अंक तक काटना पड़ेगा, तब वो 5 डिजिट वाला रूल बताऊंगा, आपको पता भी होगा शायद। तो 1 एकम 1 जाएगा और प्लस 1 संभालिए, 2 में से घटाइए 1 1 1 2 पॉइंट यहाँ ऊपर आ जाएगा, 00। 100 में कितने बार जाएगा, अगर 4 बार, 4 दूनी 8, 4 बार चला जाएगा, 4 से प्लस 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, घटा दीजिए 4 बचेगा, 4 4 8, यहाँ तो 28 हो गया, 4 बच गया। इसके बाद फ्रेंड्स अब आप क्या करेंगे, अगला पेयर, ये पेयर आ चुका है, अब इसकी बारी आ गई, 400 है 281 का फ्रेंड्स 2 बार भी ले जाएंगे तो 400 क्रॉस हो जाएगा, यानी कि 1 बार जाएगा, 1 बार और प्लस 1, 281। फ्रेंड्स इसको कम करिए, 10 में से 1 घटाइए 9, 9 में से 8 घटाइए 1, 3 में से 2 घटाइए 1, 1 1 2 8 और 2, अगला पेयर 00। फ्रेंड्स आपके पास है 282, टारगेट है 11,900, 11,900 का टारगेट है। तो चेक तो करिए 5 बार करिए, देखो क्या आता है 5 बार पे, 50 25, 5 10 2 12, 5 40 41, 5 10 4 14, बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए 4 बार चेक कर लीजिए, 2 था और 4 बार, फ्रेंड्स देखो यहाँ 2 था, अब 4 बार पे चेक कर लीजिए, 4 बार पे 4 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 और 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, 11,296। फ्रेंड्स 4 बार ठीक है, 4 4 और प्लस 4, तो 4 4 8 2 8 2, यहाँ पर कितना आया है 11,296। 10 में से 6 घटाइए 4, 9 का 9 0, 8 में से 2 घटाइए 6, यहाँ दोनों कट जाएगा। फ्रेंड्स आखिरी पेयर 00, 60,400 है, 2828, 2828 को टारगेट बने 60,400, तो कितने बार ले जाएं, अच्छा 4 बार देखिए क्या आता है, 4 चौक 16, 4 8 32 1 33, हासिल है 3, 4 दूनी 8 3 11, 1 हासिल 4 8 32 33, हासिल है 3, 4 दूनी 8 8 3 11, कायदा है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,13,000, यहाँ 60,000 है। लेकिन एक बात कन्फर्म हो गई है कि क्योंकि हम तो कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, तो ये चीज़ तो आप बैठे, तो ये चीज़ तो लिखना नहीं है फेयर पे, हमें तो आंसर बताना सही क्लियर। आप ये जानते हैं कि 4 बार भी नहीं जा रहा है, तो रूल वही था कि अगर जिस रूल पे डिजिट पे रूल लगाना है, अगर वो नंबर 5 हो या 5 से बड़ी हो तो उसके पहले वाले में 1 जोड़ लेते हैं, शुद्ध मान निकाल के यही रूल है ना। और अगर 5 से कम हो तो यहाँ तो देखो 4 बार भी नहीं गया, तो मान लो कि अगर आप 3 बार गया, मान लीजिए, करने की जरूरत नहीं है, तो ये 5 से कम है। अगर 5 से कम हो, 4 3 2 1 0, तो बिना जोड़े ही पहले वाली में इसको छोड़ देंगे। और अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, 6 7 8,
तो जोड़ के 1 तब इसको छोड़ेंगे। यही शुद्ध मान निकालने का नियम है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ 5 से भी कम है, 4 से भी कम हो रहा है, कुल मिला के बिना जोड़े छोड़ेंगे तो शुद्ध जो 3 अंक तक मान आएगा, जो हमें शुद्ध 3 अंकों तक पूछ रहा है, 3 अंक तक, वो आएगा 1.414। 1.414। फ्रेंड्स विकल्प नंबर कौन सा है? 414 सी सही है फ्रेंड्स। आई होप ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43, एक्स रूट में ब्रैकेट में x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस 1/3, दूसरी ब्रैकेट में x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस x की पावर माइनस 2/3 का मान है। विकल्प 4 है सीजीएल। फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसमें कोई सूत्र थोड़ी नहीं बन रहा है। आप क्या करिए, डायरेक्ट आप इसमें x की पावर 1/3 से सम में मल्टीप्लाई करिए, ओपन करिए कुल मिला के ब्रैकेट, फिर x की पावर माइनस 1/3 से करेंगे। क्लियर है? देखिए x की पावर 1/3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर बीच में मल्टीप्लाई लगा सकते हैं 2/3। अब एक में करेंगे तो माइनस x की पावर 1/3 ही आएगा। क्लियर? अब x की पावर 1/3 का इसमें करिए तो x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई x की पावर माइनस 2/3। चाहे आप इसको पहले लिखो, चाहे आप इसको यहाँ पर गुणा में सब बराबर ही होता है, चाहे 4 पंचे 20 करो, चाहे 5 चौक 20 ही आएगा गुणे में। प्लस अब इसकी बारी आएगी, वही प्रक्रिया दोहराइए, पहले इन दोनों में करिए तो x की पावर 2/3 और x की पावर माइनस 1/3, बीच में गुणा छिपा रहेगा, लगाओ या ना लगाओ, माइनस इसमें करिए फ्रेंड्स तो x की पावर माइनस 1/3 और प्लस x की पावर माइनस 1/3 का इसमें कराइए तो कितना आएगा, x की पावर माइनस 2/3 गुणे x की पावर माइनस 1/3 आएगा। अब इसको देखिए, आधार समान है तो घातांक जुड़ता है, तो x की पावर कितना लिखा जाएगा, 1/3 प्लस 2/3 माइनस, ये तो अलग ही पार्ट है, x की पावर 1/3 ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस आधार समान है, घातांक को जोड़िए, x की पावर 1/3 प्लस माइनस का तो माइनस होगा, जोड़ने के बदले माइनस निशान लग जाएगा क्योंकि माइनस है तो 3 और प्लस x की पावर 2/3 प्लस माइनस का माइनस 1/3 और माइनस x की पावर माइनस 1/3 और प्लस आधार समान है, घातांक माइनस 2/3 प्लस और माइनस का गुणा माइनस 1/3। फ्रेंड्स क्या मिलेगा देखिए, x की पावर हर समान है, जुड़ेगा 2 1 3 3 3 कट जाएगा, केवल 1 1 लिखेंगे नहीं, चाहो तो लिखो चाहे नहीं। यहाँ पर ये अलग ही पार्ट है x की पावर 1/3, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये अलग पार्ट x की पावर 1/3 ऐसे रहेगा, प्लस x पर हर समान है, घटाइए, 2 में से घटाएंगे, माइनस में से घटा रहा है तो माइनस 1/3 आएगा। क्लियर? आगे देखिए, प्लस x की पावर हर समान है, 2 में से घटाइए 1/3, यहाँ प्लस में से घटाए तो प्लस लगाओ या छिपा रहेगा, माइनस x की पावर माइनस 1/3 और प्लस हर समान है, दोनों सेम साइन है, जुड़ेगा तो 3 3 कट जाएगा तो x की पावर माइनस 1 बचेगा। फ्रेंड्स किसी का क्या पेयर है इसको पहले चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर प्लस में माइनस का पावर पेयर है, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर भी पेयर है फ्रेंड्स, ये दोनों भी कट गया, प्लस माइनस। क्या बचा आपके पास, x की पावर 1 1 छिपा रहेगा, प्लस लास्ट में x की पावर माइनस 1 यही बचा। फ्रेंड्स मिलाइए विकल्प नंबर डी सही है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44, पूरे का रूट है 9 + 2 रूट 16 प्लस क्यूब रूट में 512 का मान है। फ्रेंड्स इस तरह का सवाल है, रूट के अंदर रूट, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। पहले 512 को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। जब 512 को सोल्व करेंगे तो 512 का वर्गमूल, तो 512 आप जानते हैं 8 × 64 64 512 होता है, 8 × 64 64 512 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो गया, ठीक है ना, प्लस अच्छा यहाँ वर्गमूल है तो 16 का वर्गमूल 4 चौक 16 और 2 है तो 2 से गुणा अब बीच में लगा सकते हैं, प्लस 9 तो है ही है, अब बाहर का स्क्वायर रूट लग गया, ठीक है। अब आप देखिए 9 + 2 चौक 8 + 8 क्यूब रूट में, ठीक है ना। अब 9 8 17 17 8 25 क्यूब रूट में 5, यानी कि वर्ग इसका 5 आएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी सही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 0.73 होल क्यूब प्लस 0.27 होल क्यूब अपान 0.73 होल स्क्वायर प्लस 0.27 होल स्क्वायर माइनस 0.73 मल्टीप्लाई 0.27 को हल कीजिए। एसएससी सीजीएल 2016 विकल्प 4 है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करें, क्यूब निकालें, जोड़ें, फिर घटाएं, जिंदगी में कभी उत्तर नहीं आएगा, आएगा भी तो कम से कम तो आपका ले जाएगा 20 मिनट। तो एग्जाम में कंपटीशन में ये सब नहीं चलता है, आपको पता है। ट्रिक देखिए, यहाँ कुछ ना कुछ सूत्र बन रहा है, तो आप समझते हैं कि क्यूब वाला सूत्र आप पहले से क्लास 8 से ही सीखते आ रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र जिनको मालूम होगा वही इन सवाल को बना पाएंगे, जिनको नहीं मालूम होगा उनसे ये सवाल छूट जाएगा। कन्फर्म है ना। वही सूत्र पे इसका विस्तार करिए, कुछ ना कुछ कटेगा। तो देखिए इन सवालों सूत्र से सरल होता है, बीजगणित सूत्र से।
ऐसा नहीं है कि इतना लंबा दिख रहा तो हम क्यूब वैसे करते जाएंगे, नहीं, पहले प्रयास करिए। ओके, चलिए बताइए इसका सूत्र क्या होता है, बताइए ये सूत्र, इसका सूत्र बताइए, विस्तार होता क्या है, होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फ्रेंड्स आप अंश को हम तोड़ रहे हैं, हर तो अपने आप ही इसमें अभी मिल जाएगा। तो देखिए a पर क्या आपको लिखना है, a पर है 0.73 लिखना है, a की जगह पे हमको लिखना है 0.73, जबकि तुलना करिए b की जगह पे क्या लिखना है 0.27। अब इसके विस्तार में रखिए मान, तो देखिए a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a पर ब्रैकेट शुरू, a पर 0.73 प्लस b पर क्या लिखेंगे 0.27, द्वितीय ब्रैकेट में लिखा है a का स्क्वायर, तो a पर है 0.73, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी है, a पर वही 0.73 मल्टीप्लाई b पर क्या लिखना है 0.27 प्लस b का स्क्वायर, और b पर है 0.27, कितना है देखो b पर 0.27 का स्क्वायर। अब पूरे के बटे में इस सवाल का तो हमने इस तरह का हमने विस्तार कर लिया, सूत्र के द्वारा इतना आ गया, बटे में जो है जैसे का तैसा से लिख दीजिए 0.73 स्क्वायर प्लस 0. चाहे ब्रैकेट लगाओ वाला चाहे ना लगाओ 27 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट चाहे लगाओ चाहे नहीं 0.73 मल्टीप्लाई 0.27। देखो फ्रेंड्स हमने टोटल हर को उतार लिया। अब ऐसा विस्तार करने पर क्या मिला आपको, यहाँ देखिए सेम मिल रहा है, देखो ये पूरा वही चीज़ है, बस शर्त है कि यहाँ पर पहले ये टर्म लिखा है, बाद में है तो वही टर्म ना, अलग तो है नहीं, चिन्ह भी वही है, चिन्ह मिलाना चाहिए, यानी कि ये पूरा बॉक्स कट जाएगा। क्या बचेगा फ्रेंड्स आपके पास, यही इतना बचा, इनको प्लस करो, प्लस बचा तो 7 3 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, पॉइंट 0 0 0 1 हासिल जोड़ो 1, दशमलव के बाद 0 0 है तो 0 खत्म, तो दशमलव खत्म, केवल 1 बचा, यानी फ्रेंड्स विकल्प नंबर आपका ए सही है। अच्छा सवाल था फ्रेंड्स। तो सूत्र पर भी जाते हैं तो भारी सवाल है, सूत्र थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ाए जा रहे हैं, हर बार बताता हूँ, क्या बार बार उसी बात को दोहराऊं, लेकिन इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि हर चैप्टर से शुरुआत तो कर ही दी है, हर चैप्टर से 300 प्लस सवाल को कराने का वादा किया है, वो भी सब सवाल पूछे गए रहेंगे किसी न किसी एग्जाम में। अभी एसएससी का चल रहा है, बैंकिंग सब में पूछे जाएंगे, तो दिक्कत ना लीजिए, 300 से ज़्यादा एक चैप्टर्स कराऊंगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रूल भी बताया मैंने इसके पहले एक वीडियो में, अगर रूल समझना हो तो पहले रूल और वीडियो देख लिए, मोटिवेशन का वीडियो भी शुरू में डाला था, उसको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो क्योंकि लंबा जा रहा है, तो अब बस इतना बताना है कि कॉपी कलम लेके बैठिए, और अगर सीरियस से तैयारी करना चाह रहे हैं तो फिर इन क्वेश्चन को किसी न किसी कॉपी पर राइट करते चलिए और सॉल्व करते चलिए, तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सब एग्जाम में पूछे गए हैं। अंत में अब दोस्तों बस ब्रेक यहीं पर अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 46 से जब शूट करेंगे तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। चैनल पर आने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।